जहाँ यार लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ऑडिट में मार्क्स लाना टफ है, इंस्टीट्यूट फेल करता है, 39 ला के रोक देता है। सो अपने पास वी हैव गॉट शौर्या विद अस, जिसका 39 नहीं आया उसको फ्लिप कर दो, ही गॉट 93 इन ऑडिट। यस, यू हर्ड इट राइट, 93। सो शौर्या हम लोग के साथ हैं, ही विल शेयर सम इनसाइट्स विथ यू विथ ऑल द थिंग्स जो तुम फेस करते हो, मोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, राइट, जिससे कि अपना ब्रेन क्लियर हो, फोकस हो एंड तुम लोग भी वो सब अचीव कर सको। तो शौर्य, सबसे पहले तो स्टार्ट विद ऑडिट में 93 आता है इतना नंबर? मतलब इन जनरल तो एग्जामिनेशन लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो मतलब तो कैसे आया, हम क्या अप्रोच था? एकदम सिंपल अप्रोच था। क्लास खत्म किया, उसके बाद रट्टा मारा, यही सिंपल एकदम अप्रोच है। अब क्लास मतलब खत्म, फिर क्लास का नोट्स को रट्टा मारा है। हाँ, क्लास में एक नोट्स मतलब सिद्धार्थ अग्रवाल सर से किया था। ठीक है, तो फाइन, बहुत अच्छा। उनका जो मैट है वो एकदम अच्छा मैट है, वहाँ पे वो हाईलाइट कर देते हैं, फिर बगल में नोट्स भी लिख देते हैं छोटा बढ़िया छोटा। बढ़िया। तो बस वही लर्न करना था, बस और कुछ नहीं, बस ये। तो हर क्लास के बाद यही काम किया? नहीं, हर क्लास के बाद नहीं, मैं पूरा उनका सारा क्लास फर्स्ट से लास्ट खत्म कर लिया, फिर लर्न करना स्टार्ट किया। और जब लर्न करते थे तो भूल जाते थे पहले का? वो एक्चुअली हुआ नहीं, क्योंकि मैं मतलब क्यूमुलेटिव रिवीजन टाइप का कर लेता था। अरे वाह वाह वाह, दिस इज वन थिंग जिस पे अपने बहुत बात करते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन पे थोड़ा सा शौर्य और बताओ, हाँ क्योंकि इस पे ना हमेशा बार बार मैं भी बोलता हूँ कि ये एक चीज़ है जो कि रामबाण है, बट लोगों को क्या लगता है कि हम फर्स्ट रिवीजन करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो क्यूमुलेटिव वाला कैसे करते हैं, और ये करना चाहिए, ये इसके बारे में हाँ लेट्स सब हाँ सर, ये करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप डे वन में लर्न कर लेंगे, फिर सेकेंड डिवीजन आते आते बहुत दिन चला जाएगा, तो पूरा वो दिमाग से निकल जाता है। राइट। तो मैं क्या किया था कि फर्स्ट दिन लर्न किया, सेकेंड दिन उसको फिर से लर्न किया, फिर उसको 2 दिन बाद और लर्न किया, फिर डायरेक्ट 7 days लेटर आफ्टर तो दैट। लोग बोलते हैं ऐसा करने में टाइम किल हो जाता है। तो सर लगेगा सर टाइम। तो होता क्या है कि अपने को ऐसा लगता है कि टाइम हाँ। ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है ना कि वो बाद में टाइम कम लगता है। तो शुरू में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद वाले रिविजन्स में वो टाइम कम हाँ लगने हाँ लग जाता है, प्लस वो कॉन्फिडेंस रहता है। सो अल्टीमेटली वो चीज़ों को सेट ऑफ कर देता है। तो मेरे को लगता है कि यार फिर शौर्य, इस अप्रोच के चलते अपने एग्जाम्स का जो 1.5 दिन था उसमें भी प्रेशर नहीं आया होगा? हाँ, वो अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा चैप्टर भी मेरा मैक्सिमम 3 hours लगा था, और वैसा 2-3 ही चैप्टर था, तो मतलब 9 hours में आप बोल सकते हो कि मेरा 40% खत्म हो गया। ग्रेट यार, तो वही स्मूथली हो गया लास्ट 1.5 days में। रियली ग्रेट यार। तो यार शौर्या को जैसे मैं 21 से अप्रॉक्स जानता हूँ, एंड ही गॉट डिस्टिंक्शन इन फाउंडेशन, ही इज फ्रॉम सेंट जेवियर्स। तो नो डाउट मतलब ही इज ब्रिलियंट एंड वेरी गुड एंड काफ़ी कंसिस्टेंट भी है। लेकिन यार एक फेज था जहाँ पे ही कुडंट क्लियर इंटर। 2 बार ऐसा हुआ कि जब एग्जाम नहीं हुआ इंटर का। लेकिन शौर्य, लेट मी टेल अस वन थिंग, कि ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी वो नहीं हुआ, एंड फिर कैसे यू बाउंस बैक यहाँ वापस, फिर ये सेम स्कोर कैसे आया? देखिए सर, बैकग्राउंड मतलब वो कुछ नहीं होता है इंडिविजुअल के लिए, उस खुद को ही करना पड़ता है, मतलब पूरा राइट एफर्ट। राइट तो राइट। मेरे लिए क्या था कि अप टू दैट पॉइंट, मतलब इवन इन फाउंडेशन, मेरा 100% जो होता है ना एफर्ट, वो मतलब पूरा दिन रात एक करके पढ़ना, वैसा कुछ नहीं हुआ था। तो तो वैसा हो जाता तो कितना आता? हाँ वैसा नहीं हुआ था तो यू गॉट अराउंड 290, है ना? हाँ, तो हो जाता तो कितना अच्छा? वो सर राइट राइट। who knows। तो इंटर में तो ऑब्वियसली वैसा नहीं हो सकता, इंटर में तो पूरा अपना जी जान लगा के करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। तो सिंपली वो नहीं हुआ था, मतलब मैंने नहीं किया था, इसलिए मतलब अ, जैसे मेरा तब कॉलेज शुरू हुआ था रिसेंटली इंटर के टाइम पे, तो मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाता था एकदम राइट सुबह उठ के, राइट राइट। और लौट के आने में भी अराउंड 12-12 बज जाते थे। तो उसके बाद पूरा दिन एक ड्राउजी, एक फेटिग्ड टाइप का रहता था, तो एकदम मन नहीं करता था पढ़ने का।
और उसके बाद खुलता था लैपटॉप, और तब तो लैपटॉप में ही सारे क्लासेस थे, राइट तो राइट थोड़ा 1-2 घंटा कर लेता था क्लास, लेकिन उसके बाद मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, क्योंकि लैपटॉप में यूट्यूब यूट्यूब सब कुछ है, तो वो सब ओपन करके मतलब वो थोड़ा एक कंफर्टेबल सोर्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम हो जाता था। तो जब वो अपना 2 बार नहीं हुआ तो फिर मन में ऐसा थॉट आया कि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, सेल्फ डाउट एंड वो सारा चीज? अ, नहीं, वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा पढ़ने में, तो मतलब थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने चिंता कर ही लिया था कि कॉलेज खत्म होते ही मैं एकदम वापस से अच्छे फुल से टाइम लग फुल जाओगे। हाँ फुल फोर्स में सीए कर लूंगा। राइट। तो तो वही सेम एफर्ट्स वापस से दे दिया तो इंटर में फिर वो रिजल्ट मिल गया अपने हाँ, को। मतलब इंटर में पूरा अच्छे से ऑनेस्टली पढ़ा था, इसलिए। सही है। एंड शौर्य, इन बिटवीन हम लोग बहुत बार पहले बात भी की कि बुक्स पढ़ना तुमको बहुत अच्छा लगता है, हाँ, तो 2-4 बुक जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। 2-4 बुक्स बाप रे। अम, इफ नॉट टू अभी फोर मे बी 1-2। हाँ हाँ, आजकल मुझे उतना मतलब मैं थोड़ा डिsillusioned हो गया हूँ विद द सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री और वो अच्छा, सब। ऐसा हाँ, क्यों? तो क्योंकि आजकल सभी कोई ज्ञानी हो गया है, यही बात है। सभी राइट कोई सेल्फ पब्लिश कर लेता है, एयरपोर्ट में राइट उसका बुक आ जाता है। राइट राइट राइट। तो एक है एटॉमिक हैबिट्स है, बहुत अच्छी और बुक है। वही एक ही है, ओनली दैट बुक। नहीं, वो बुक का अच्छा क्या है ना कि वो बुक माइक्रो लेवल पे बात करता है कि अपने अपना हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम्म। सो दैट इज रियली गुड। लेकिन सर ऑनेस्टली वो बुक भी यूजलेस है, क्योंकि ऐसा? क्योंकि मतलब ये बुक्स ना एक ही चीज को, जैसे एटॉमिक हैबिट्स क्या है, छोटा से मतलब ग्रेजुअली आप हैबिट्स बनाइए, इसको बोलो कि 250 पेजेस कर लिया है ना। हाँ, इसमें क्या फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मानो कि अपने एक भी अच्छा चीज़ अगर बुक से कैरी कर ले और उसको इम्प्लीमेंट कर ले तो वो फ़ायदा करता है। जैसे मतलब होता क्या है कि अगर अपने 250 पेज रीड किया और कोई अपने को वही बात एक लाइन में बोले तो शायद 250 पेज रीड करके वो बात रजिस्टर हो जाए। सो रजिस्टर अगर कोई भी बात हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है अपने हाँ, कितना भी रीड करते रहे। राइट, टोटली गेट यू। यार इसके बाद ना, जैसे अभी लोग डिस्ट्रैक्शन से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत अलग अलग चीज़ों को लेके हो सकता है, इसको कैसे मैनेज करें? हम्म, मेरा एक ही चीज का या कभी तुम इससे हाँ, फेस किया था डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ को? किया? ओके। मेरा वही जैसे मैंने बोला कि एक ही चीज का डिस्ट्रैक्शन था कि बस क्लास कर लिया 1-2 घंटे, फिर उसके 1-2 घंटे बाद थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यूट्यूब या फिर कुछ। राइट। तो वो सब इंटरनेट से आई थिंक थोड़ा दूर रहना चाहिए। ओके। जैसे स्पेशली शॉर्ट्स या फिर ऐसा 1 मिनट का कंटेंट, वो सब तो देखना ही नहीं चाहिए, वो सब एकदम यूजलेस है। राइट। और इसमें ना एक और चीज़ है, जो अपने 1 मिनट या 30 सेकंड का कंटेंट देखते हैं ना, तो उससे इंस्टेंट तो अपने को डोपामाइन मिलता है, वी फील गुड अबाउट इट। जैसे कभी अपने उदास है, अपना अपना मन नहीं कर रहा तो अपने शॉर्ट्स और रील्स देखना शुरू कर देते हैं, बट जब अपने वो 2 घंटा देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर अपने पहले से ज़्यादा उदास हो जाते हैं। हाँ सर, सो दिस इज वन थिंग जो अपने को समझना है, वी हैव टू पुट अ चेक यार, मतलब ये सारा चीज़ एकदम एकदम टॉक्सिक है यार। सो अगेन रिलेटेड टू दिस, एक और चीज़ यार शौर्या बात करना था कि रोल ऑफ ए मेंटर। एंड अभी आज के दिन क्या होता है कि एक ही टॉपिक पे यूट्यूब एंड गूगल पे बहुत अलग अलग टाइप का ओपिनियन मिल जाता है, एंड दैट्स क्रिएट अ मेस, राइट, कि क्या करे क्या नहीं करे। तो उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ सर, सभी का सिर्फ एक ही मतलब मेंटर होना चाहिए, या फिर एक या दो मैक्सिमम। राइट, जैसे मेरे अग्री। मेंटर नीरज नीरज सर है, और माइक मेरे लीजिए। पापा भी है। मेरे पापा भी एक्चुअली सीए है, तो आई गेट एडवाइस राइट। फ्रॉम यू बोथ। लेकिन आपने जैसे बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा तो एक्सेस नहीं रहता, तो वो लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, 10-12 मिनट का कोई भी डालता है कंटेंट। तो बस एक ही अथॉरिटेटिव सोर्स होना चाहिए, जैसे कि अ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ही द जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो,
उसको एक सीए पास तो होना ही चाहिए, राइट और उसको एक बहुत लंबा टेन्योर होना चाहिए ऑफ टीचिंग। राइट। बस ये आई थिंक यही दो मेन चीज़ है। तो इसमें एक एक चीज़ मेरा भी बहुत स्ट्रेट रहता है कि यार जनरली ना देर आर वेरी फ्यू पीपल विथ गुड इंटेंट, राइट। मतलब ज़्यादातर लोगों का क्या अप्रोच सेलिंग वाला होता है, वो कुछ भी बोलते हैं। तो जब अपने गूगल पे एंड यूट्यूब पे ना इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तो एक ही चीज़ को इतना अलग अलग एंगल से इतना अच्छा तरीके से प्रेजेंट करके बोला जाता है तो तुम एक्चुअली में खो जाते हो। तो यहाँ पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना हेल्पफुल नहीं है, वो फिर मैस क्रिएट करता है। एक और चीज़ यार बहुत ट्रेंडिंग है शौर्य, मैनिफेस्टेशन। तो अभी क्या है कि मतलब लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं होता सर ऐसा। मतलब स्पिरिचुअलिटी ये सब वो अलग, ये पढ़ाई अलग। सो तो देखो मैनिफेस्टेशन, लेकिन शौर्य एक चीज़ बताऊं, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे उस समय ये कन्विक्शन था कि अपने पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे? कन्विक्शन मतलब मैं वैसे सोचता ही नहीं था एक्चुअली। मेरा जैसे एक्चुअली मैं पास फेल का ऐसा सोचता ही नहीं था। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मतलब एक्चुअली जो हम लोग एक प्रीवियस पॉइंट पे बात की थी कि डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने वो कैसे रिड्यूस किया कि रियलाइज हुआ कि अगर दिन में कोई हाफ टाइम पढ़ लेगा अच्छे से तो बाकी हाफ टाइम उसका रिलैक्स करने में ज़्यादा मजा आएगा रादर देन कि वो पूरा दिन रिलैक्स कर ले। तो मैं ऐसे कर लेता था कि बैलेंस कर लेता था, मैं सुबह और शाम को थोड़ा पढ़ लूंगा और बाकी टाइम रिलैक्स कर लूंगा, बस ऐसे, बस वैसे ही एवरी डे आई डिड दैट। तो जब जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एब्सोल्युटली रिजल्ट को लेके कोई डाउट नहीं रहता था, तो नहीं। जस्ट लगता था पढ़ाई करना है। बढ़िया है। मतलब ये तो अल्टीमेट अप्रोच है, कृष्ण जी भी गीता में यही बोलते हैं। तो ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज मैं यही बोलूँगा कि मतलब पढ़ते टाइम ना अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना है कि मतलब वो होता है ना ट्रस्ट दी प्रोसेस। अपने अपने हाथ में क्या पढ़ना है तो अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें विल बी टेकन केयर, राइट। सो मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो देन हैव दिस बिलीव कि अपने पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा होगा, है ना। मतलब एग्जाम्स जब हो गया उसके बाद फिर अपने वैसा सोचे तो दैट डजंट मेक सेंस। सॉरी, इसके अलावा एनीथिंग आई एम मिसिंग आउट जो तुमको बात करना है? मतलब लाइफ को लेके, फाउंडेशन को लेके, इंटर को लेके। मैं माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि आई फाइंड कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डी फोकस्ड है, माइंड क्लटर्ड है, और कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि मेहनत करने से ही होगा, है ना। बहुत सारा बाकी चीज़ मन में आ जाता है। डिफोकस मतलब I think- ये चीज़ होता है ना कि भाई जैसे अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है आई शुड प्रैक्टिस एवरी डे, सिंपल है, राइट। वही मेरे हाथ में है। तो वैसे ही अगर मेरे को सीए बनना है और मैं स्टूडेंट हूँ तो वेरी सिंपल, मेरे को डेली पढ़ाई करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, मॉक टेस्ट इज वन एंगल दैट वी मिस्ड। हाँ, सो मॉक टेस्ट पे क्या व्यू है तुम्हारा? मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं, और फिर वो कैसे हेल्प करता है? हाँ सर, मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि जो मॉक टेस्ट होता है उससे एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट राइट। यूनिट वाइज मतलब 2-3 चैप्टर एट अ टाइम होता है, तो उससे पिछला दिन रिवाइज हो जाएगा एकदम स्मूथली। ये है। और सेकंड है कि अगर कोई मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि मैं एक्चुअल एग्जाम में ऐसा कर सकता हूँ। और प्रेजेंटेशन या फिर वैसा कुछ छोटा मोटा चीज को लेके भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो मॉक टेस्ट में वो दिख जाएगा। सही है यार। एनीथिंग एल्स और कुछ? हाँ सर, एक छोटा है बताओ। कि जैसे मतलब वो मैं बोल रहा था ना कि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि रिजल्ट अच्छा जाएगा, तो आप मतलब आप क्या ये बोल रहे हो कि मैं सोच रहा था कि
मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, फिर लास्ट में वो हो ही जाएगा। मतलब आप नहीं, What was your मेरा point? ये है कि जैसे मानो कि यू सेड कि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसका मतलब कि तुम्हारा जो फोकस है वो इनपुट पे था, हाँ है ना? मतलब आउटपुट क्या होगा उसको लेके यू आर नॉट वरीड। तो ये तो अल्टीमेट स्टेट है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि किसी को भी हर समय मन में रहता ही है कि ये काम का आउटपुट क्या होगा। तो उसमें क्या है कि अब दो तरह का मन में थॉट आ सकता है, एक कि अपने को लगे नहीं होगा, और एक कि हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर ले कि आउटपुट के बारे में सोचे नहीं, इनपुट पे ध्यान दे, वो बेस्ट है। नहीं तो वी कैन विजुअलाइज कि हम अच्छा कर रहे हैं, बाद में अच्छा ही होगा। तो उससे ना एक मोटिवेशन बना रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, और अच्छे से काम कर सकते हैं। हाँ मतलब विच इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, कि प्रोसेस के टाइम पे वो अपने को हेल्प करता है कि अपने कंसिस्टेंट रहे। हाँ, आई एग्री, है ना? आई एग्री। सही है। शौर्य, तुम्हारा बाकी पेपर में क्या मार्क्स था इंटर में? कॉस्ट में 81 और ओके। एफएमएसएल में 64। एग्जेम्पशन इन ऑल 3। ग्रेट यार। तो दिस इज शौर्य यार। तो शौर्य इज वन पर्सन यार जिससे वी कैन टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। एंड मेरे को पता है रूल इज वेरी सिंपल। आई हैव सीन हिम। मैं 3 साल से शौर्य को देख रहा हूँ, और अलग अलग टाइम पे वी हैव टॉक्ड अलग अलग चीज़ पे। तो रूल एकदम सिंपल है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? लगे रहो, एंड जो अपना रिविजन है वो क्यूमुलेटिव करते रहो। एक चीज़ को आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ा, तो उससे ना वो हमेशा अपने को याद रहेगा। तो बेसिक्स अगर अपना सॉर्टेड रहेगा तो नो सरप्राइज, नो शॉक। क्या पता कल तुम भी 95 97 हर पेपर में ले आओ। वेरी मच पॉसिबल, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। तुम लोग के मन Thank में you, sir. और कोई भी डाउट अगर हो तो मेरे को बता देना। यू कैन डीएम या कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वी कैन हैव सम फॉलो अप क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज फ्रॉम शौर्य। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।